वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। ये जो फॉर्मेट है आप इसे देख पा रहे होंगे। क्या है ये? मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना हेतु प्रशिक्षु या फिर प्रशिक्षक के लिए आवेदन फॉर्म। ये जो मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के अंतर्गत आप अपने गांव में कुछ एक यहाँ पर कोर्स है। इन कोर्स के तहत आप अपने पंचायत क्षेत्र में अगर एक सेंटर खोलना चाहते हैं तो तभी आपको इस फॉर्म को भर के देना है। ये क्या है? अगर एक समूह से जुड़े महिलाएं हैं, एक गांव में कुछ महिलाएं एक सेंटर खोलना चाहते हैं, उस सेंटर खोलने के लिए आपको इस आवेदन फॉर्म को भरना है। तो इसको कैसे भरेंगे और इसकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको मैं बताती जाऊंगी। पहले देखते हैं ये फॉर्म क्या है और इसको किस तरह से भरना है। ये फॉर्म प्रशिक्षु यानी कि जो सीखना चाहता है उसके लिए भी है, और प्रशिक्षक जो सीखा हुआ है, टीचर है, ट्रेनर है, जो आपको ट्रेनिंग देगा उसका भी है। सबसे पहले ये एक एक करके इंडिविजुअल भरा जाएगा। 6 महिलाएं अगर एक खड्डी सेंटर जाती हैं तो वो किस तरह करेंगे? इस फॉर्म की 6 ज़ेरॉक्स कॉपी करें और सभी अपना अपना फर्स्ट फॉर्म इसको अपना अपना भरेंगे। तो सबसे पहले हम प्रशिक्षक ट्रेनर का भरते हैं। किस तरह भरेंगे? प्रार्थी का नाम, अब जो सिखाने वाला है ना वो है ट्रेनर, प्रशिक्षक, उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर उनके पिता का नाम लिखेंगे, गांव का नाम कि वो किस गांव से हैं, जिला, अपने ज़िले का नाम लिखें, बीपीएल नंबर, अगर आप बीपीएल में हैं तो तभी लिखें, नहीं है तो डैश। शैक्षणिक योग्यता, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ट्रेनर की वो लिख देना है। व्यवसाय आप क्या करते हो वो लिखना है। जन्म तिथि, अपनी जन्म तिथि भरे यहाँ पर। माता का नाम भरे। खंड, आपका खंड कौन सा है वो लिखें। पिन कोड, आधार नंबर, तकनीकी योग्यता यदि है तो, एक्सपीरियंस आपको देना है। वार्षिक आय, आप सालाना कितना कमाते हैं उसका डिटेल देना है यहाँ पर। ये है प्रशिक्षक। और जो प्रशिक्षु है उनको भी इस तरह से अपना फॉर्म भरना है। ये जो पूछा गया है इसको भर देना है। उसके बाद प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत श्रेणी में से निम्न कोर्स चयन करें। अब इनमें से आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। एक है बुनाई, कुल्लू किनौरी शॉल व पट्टू पट्टी जुराबे, अन्य ऊनी वस्त्र। ठीक है, आप खड्डी सेंटर की बात कर रही है। कढ़ाई, चंबा, रुमाल, पारंपरिक पुले या जूते व अन्य, दूसरा एक ये कोर्स है। तीसरा है कताई, ऊन, रुई धागा, तकली, चरखा मशीन से संबंधित है वो है। चौथा है सिलाई, कपड़ा, सूट, कोट, बास्कोट, सदरी, जैकेट आदि आप कुछ भी सिलते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें। परंपरागत धातु की मूर्ति, चंबा थाल, तंदूर, हमाम, ट्रंक व अन्य आभूषण बनाना आदि है ना। परंपरागत लकड़ी के छत, चारपाई, मंदिर, मूर्तिकला आदि। परंपरागत पत्थर नक्काशी, मूर्तिकला आदि। परंपरागत चित्रकारी, थंका, कांगड़ा पेंटिंग आदि। मिट्टी के बर्तन, घड़ा और अन्य सामान आदि। किल्टा, टोकरी व बांस से निर्मित अन्य सामान। प्रूनिंग व ग्राफ्टिंग, पतल बनाने वाले आदि। नाई, मोची, डोला, नगाड़ा, शहनाई, वादक, करनाल, नरसिंगा या अन्य। देखो 11 ऑप्शन है आपके पास। इस 11 में से आप किसी एक को सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोर्स का नाम उपरोक्त सूची में चयन करें। इनमें से जो आपने चयन किया है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। आप कहाँ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या फिर देना चाहते हैं? देखो, लेना चाहते हैं, कौन लेना चाहेगा? प्रशिक्षु। अगर ये प्रशिक्षु का फॉर्म, सीखने वालों का फॉर्म भर रहे हैं हम, तो यहाँ पर वो कहाँ लेना चाहते हैं वो लिखें। और अगर ट्रेनर भर रहा है इस फॉर्म को तो वो कहाँ ट्रेनिंग देना चाहते हैं, स्थान का नाम लिखें। तो आप अपने गांव में ही देना चाहोगे ना, अपने पंचायत क्षेत्र में, तो अपनी पंचायत का नाम लिख देना है। क्या आपको कोई कौशल का पूर्ण ज्ञान है जिसके लिए आप प्रशिक्षण चाहते हैं? हाँ या नहीं, आपको नॉलेज है कि नहीं है जो आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं? हाँ या ना में टिक कर देना है। यदि है तो अनुभव, समय, वर्ष, महीना, एक्सपीरियंस बताना है, डेट, मंथ और ईयर लगाकर। ठीक है। यदि आप प्रशिक्षक ट्रेनर बनना चाहते हैं तो क्षेत्र का कार्य अनुभव, जिस कोर्स के लिए आप प्रशिक्षण बनना चाहते हैं, क्षेत्र, जगह का नाम लिख देना है, और अनुभव अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो तभी ट्रेनर है। तो आप ट्रेनिंग प्रशिक्षण के बाद क्या करना चाहते हैं? अपना कार्य करना चाहते हैं, ब्यौरा। जब आप सीखोगे, आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आप क्या करना चाहोगे?
अपना कार्य करना चाहते हैं, थोड़ा सा ब्यौरा दे। लोन लेकर अपना कार्य शुरू करना चाहते हैं तो भी बताएं कि क्या आप अब सीख चुके हैं, लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, किसी संस्था कंपनी में रोज़गार पाना चाहते हैं। इन 3 में से आपको किसी एक के बारे में बता देना है, ठीक है। ये हैं आप जो प्रशिक्षु हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी यही फॉर्म है, और जो प्रशिक्षक है, जो टीचर है, आपको सिखाएगा, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी यही फॉर्म है। इस तरह से आपको इस फॉर्म को फुलफ़िल करना है। अगला देखते हैं क्या है। ये है घोषणा। ये घोषणा में डैश सुपुत्र या पुत्री श्रीमती डैश करके गांव डागर जिला किन्नौर ये घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा भरी गई उपरोक्त जानकारी मेरी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार सही है। इसमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है, और यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मैं कानून के अनुसार इसका दोषी होगा, और योजना में अर्जित लाभ तुरंत रद्द करके वसूल किया जाएगा। यहाँ पर प्रार्थी के हस्ताक्षर करने हैं, नाम, पता, दिनांक, फ़ोन नंबर ज़रूर मेंशन करें। उसके बाद है ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित। अब इस फॉर्म को आपने भरकर सीधे ब्लॉक ऑफिस में जमा नहीं करना है। सबसे पहले इसको वेरीफाई कौन करेगा? ग्राम पंचायत यानी पंचायत सचिव। मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि प्रार्थी द्वारा दी गई जानकारी असल व सही है, इसीलिए आपको सही से डिटेल भरना है। और वह या कोर्स के प्रशिक्षण लेना या देना चाहते हैं तो यहाँ पर पंचायत सचिव अपना स्टैंप मारेंगे, साइन करेंगे, ठीक है। सही सही जानकारी भरना है। वो ये है खंड कार्यालय द्वारा प्रमाणित, ये है खंड विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसको आपने खुद से करना है, इसको पंचायत सचिव से करवाना है। आगे देखिए, प्रपोजल अंडर MMGKY। इसमें क्या है? नेम ऑफ ब्लॉक, आपका ब्लॉक का नाम लिख देना है। नेम ऑफ ग्राम पंचायत, अपने ग्राम पंचायत का नाम लिख देना है। नेम ऑफ कोर्स या फिर ट्रेड जो आपने आगे सिलेक्ट किया है उसको लिख देना है। डिटेल ऑफ ट्रेनर, अब ये जो है ना इतना सा, ये ट्रेनर जो आपको प्रशिक्षक है वो भरेगा। आधार नंबर, आपके टीचर जो प्रशिक्षक है उसका आधार नंबर लगेगा यहाँ पर। मोबाइल नंबर, एक्सपीरियंस, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की उसकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है। ये सिर्फ प्रशिक्षक भरेंगे, प्रशिक्षु नहीं, ठीक है। डिटेल ऑफ द ट्रेनीज, अब ये है बाकी देखो 6 लोग हैं, उसमें से एक टीचर है जो आपको सिखाएगा, तो उनका डिटेल इतने में भरना है, ठीक है। यहाँ से नीचे जो सीखने वाले बाकी सदस्य हैं 5 लोग, उनका सीरियल 1 2 3 4 5। अब जो सीखने वाली महिलाएं हैं उनका नाम है ना, उनका डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एड्रेस। एड्रेस तो एक ही गांव के होंगे तो सभी का सेम एड्रेस होगा। इस तरह से आपको इस फॉर्म को भरना है। चलिए आगे देखते हैं। कोर्स कंटेंट, बेसिक ट्रेनिंग, ड्यूरिंग और टाइम आपको ये बता देना है। और प्रशिक्षक की सामग्री, बुनियादी प्रशिक्षण समय रेखा, सामग्री आपको क्या क्या लगती है। अब एक खड्डी सेंटर की बात की जाए तो आपको क्या क्या लगेगा? खड्डी की ज़रूरत पड़ेगी, धागे की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इस तरह से जो भी आप ट्रेड सिलेक्ट कर रहे हो उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी, इसमें इस तरह से ब्यौरा भर देना है। प्रशिक्षक जो टीचर है ना, जो आपको सिखाएगा खड्डी सिलाई, उसका यहाँ पर नाम, पता, फुल एड्रेस और सिग्नेचर कर देना है। इस तरह से आपको इस फॉर्म को भरना है। 6 लोग हैं तो 6 फॉर्म भरा जाएगा। ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये 6 भरा जाएगा। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखना है पंचायत प्रधान के लिए या फिर सचिव के लिए कि आप एक गांव में इतनी सदस्य हैं और खड्डी सेंटर चाहती हैं, तो उस एप्लीकेशन को आपको पंचायत में देना है। पंचायत में देकर जो पंचायत सचिव है उसको अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन डालेंगे और वहाँ से वो उनकी रिप्लाई देंगे, प्रस्ताव में डालकर दे देंगे। अब और ये रेजोल्यूशन, ये फॉर्म भरना पंचायत रेजोल्यूशन, उसके बाद सभी के आधार कार्ड, सभी के अकाउंट नंबर पूरा अटैच करके फिर उसके बाद कि ये ब्लॉक ऑफिस में सबमिट होगा। उसके बाद आपका काम ख़त्म है। उसके बाद जब भी ये सैंक्शन होता है, जब भी आपको मिल जाता है ये काम, उसके बाद आप अपने पंचायत क्षेत्र में ये काम आएगा। उसके बाद आप सभी जो भी आपने सिलेक्ट किया है इनमें से एक सेंटर खोल के आप अपना आगे का काम कर सकते हैं, ठीक है।